हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, पहले आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। आप किस एनर्जी में हो, क्या एनर्जीज़ चल रही हैं आपकी। पहली चीज़ तो है स्पाइंग स्टॉकिंग बराबर से कर रहे हो आप। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में सब जानना है आपको। तो यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सन, हर्मिट। सो क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज़ में, क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन तो है, यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हो अपने पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, हर चीज़ के बारे में जानना है क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और कोई अगर उनकी किसी पोस्ट को लाइक करा तो वो चीज़ें आपको इरिटेट भी कर रही हो सकती हैं। इस समय एक अलग सा रेस्टलेसनेस से गुजर रहे हो आप। यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर में हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी लाइफ पर, अपनी चीज़ों पर आप काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड कह सकते हो, फोकस्ड नज़र आ रहे हो। लेकिन जो सेपरेशन है, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों में आप जैसे वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज है, जहाँ आप वेट कर रहे हो कि ये आपकी तरफ पढ़े, कब आपकी तरफ लौट रहा है इंसान, क्या इसके नेक्स्ट मूव हो रहा है, क्या ये इसका अभी मूड कैसा चल रहा है, आपके लिए क्या कुछ पोस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो सब चीज़ों में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। जिनकी भी एनर्जीज आई हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो, सेपरेशन है लेकिन यहाँ कोई बातचीत नहीं हो रही है, चीज़ें एंड हुई पड़ी हैं। लेकिन आप पॉजेसिव भी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा ही अपने पर्सन के लिए थोड़े डोमिनेटिंग भी रहे हो सकते हो, आप कंट्रोलिंग रहे हो, लेकिन पैशनेट भी बहुत ज़्यादा उनके लिए, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन स्टिल आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार नहीं हो। आप अपने लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हो, जहाँ आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सको, अपने पैसे पर, अपने काम पर, अपने करियर पर, फिनेंसेस पर, सब चीज़ों पर आप वापस से कंट्रोल ले रहे हो। और थोड़े से कह लीजिए डिटैच्ड रह रहे हो सकते हो, ज़्यादा लोगों से बात ना कर रहे हो, या खर्चा करने में थोड़ा सा कंजूसी दिखा रहे हो, वो भी हो सकता है। तो इमोशंस एक्सप्रेस करना हो, चाहे पैसा खर्च करना हो, कुछ भी चीज़ें, हर चीज़ में आप थोड़े से कंजूस से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इस समय। तो कह सकते हैं कि या आप बहुत पक्के हो गए हो। दूसरी तरह अगर इस चीज़ को लिया जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत समय तक हो सकते हैं बहुत डिप्रेशन में रहे हो, बहुत अकेलापन देखा है, सब चीज़ें देख ली। अब जैसे आप खुद को उस डिप्रेशन वाली जोन से बाहर निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें, बाउंड्रीज आपने सेट कर दी हैं, जहाँ ईजिली आपको कोई भी अप्रोच नहीं कर सकता, चाहे आपके पर्सन हो चाहे कोई और हो। और ऐसा नहीं है कि आप गिवअप कर रहे हो, इस रिश्ते के लिए आप गिवअप करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हो। और यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ आपको कुछ ऐसा अपने पर्सन की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ जेस्चर मिला हो, कुछ ऐसे हिंट मिले हो कि जहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव माइंड नज़र आ रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाली है, मेरे पास ही आएगा। थोड़ा सा इस भाव खा रहा है, खा रही है तो खाने दो, ये लौट कर मेरे पास ही आएगा। आपको इस तरह का एक कॉन्फिडेंस यहाँ नज़र आ रहा है। तो जिनकी भी एनर्जीज़ हैं तो काफ़ी पावर में हो आप इस समय, और अपने मी टाइम को या अपने इस सेपरेशन वाले पीरियड को भी आप अब और ज़ाया नहीं होने देने चाहते, वेस्ट नहीं कर रहे हो। और कुछ तो पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ फाइनेंशियल गेन्स भी यहाँ हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हों, हैपनिंग कुछ चीज़ें हो रही हों कि जहाँ पर आपकी लाइफ एक नया मोड़, नई दिशा लेती नज़र आ रही है। और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, अगर आप बहुत डिप्रेशन में भी थे ना, तो वो चीज़ें आपको जैसे बाहर निकाल रही हैं उस डिप्रेसिव जोन से। और फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर डाल रही हो कि भाई अब बहुत हो गया, अब आगे के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो। लेकिन आपको उन चीज़ों से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप सुनते हो और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। वो वाली एनर्जी ज़्यादा है कि आप इमोशनल होकर नहीं बैठना है कि रोते धोते रहना है, एक ही कमरे के अंदर ही सैड सॉन्ग सुनते रहना, वो सब कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। जिनकी भी एनर्जीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो और काफ़ी ज़्यादा उस तरह की एनर्जीज़ है कि हाँ कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, मेरे पास ही आने वाला है। या आपके किसी फ्रेंड वगैरह ने, किसी ने आपको बताया, तो आप थोड़ा सा आप कोई किसी ने कुछ कहा है या कुछ चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर एक अश्योरेंस मिला है कि
रीअश्योर्ड सा फील कर रहे हो आप कि हाँ नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, वो वाली एनर्जीज हैं। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं? हमेशा डिप्रेशन में रहना भी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी तो थोड़ा लाइफ में अपनी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, सेल्फ लव की एनर्जीज में आना ही चाहिए, है ना, ताकि पूरी तरह से एकदम अपने आप को ही पूरी तरह से ख़राब नहीं कर दिया जाए, बर्बाद नहीं कर दिया जाए। जितना आप लोग अपने पर्सन को याद करते हो, अगर उतना आप अपने ईश्वर को, अपने खुदा को याद कर लेते ना, तो वो भी आपके लिए बहुत कुछ कर देते। लेकिन ठीक है, दिल है जुड़ गया। इनकी क्या एनर्जीज है? सो यहाँ इनकी क्या एनर्जीज हैं? यहाँ पर है स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं या तो आपको इनके बारे में कुछ पता चला है कि इसकी लाइफ में बड़े चीज़ें ख़राब हैं, डिस्टर्ब चल रही हैं, उथल पुथल है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन वापस आएगा। ये एनर्जीज़ का हो सकता है कि आपको कुछ पता चला है कि इंसान की लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है, जिन भी लोगों के लिए जो डिसीजन लिए वो सही नहीं रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ कितना टाइम और रुकेगा, या आना मेरे पास ही है, इसने कर लेने दो इसको, जो भी इसके मन का है ये अपने आप मेरे पास ही लौटेगा। ये रीज़न भी हो सकता है आपकी एनर्जी शिफ्ट का, कि आपको कुछ कहीं से मैसेज दिख जाए, कोई स्टोरी दिख जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू पता चले अरे वो तो ऐसे परेशान हो रहा था, कुछ भी चीज़ आपको पता चले कि जहाँ पर आपकी एनर्जी में एकदम से हाई फील करो आप, एक एनर्जी शिफ्ट आए कि जहाँ आप डिप्रेशन से बाहर निकलो कि नई नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वापस एक मोटिवेशन फील करता है ना, मोटिवेटेड फील करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसी की वजह से आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। इनकी क्या एनर्जीज़ हैं? काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, एक अकेले कोकोन में बंद है, खुद को अपने आप को सबसे डिटैच करके रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस बात का भी डिसअपॉइंटमेंट है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। रातों को सो नहीं पा रहे, चैन से जी नहीं पा रहे, कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी नतीजे इनके फेवर में नहीं आ रहे। इनके फेवर में कुछ भी नहीं है इस समय। हर सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं बैलेंस आ नहीं रहा है। जीवन पूरी तरह से डावाडोल हुआ पड़ा है, उथल पुथल हुई पड़ी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जिन चीज़ों में जगल कर रहे थे ना, उसी में ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में आ गए, उसी में स्टक होकर रह गए। जिन चीज़ों को इन्होंने चुना वहीं पर ट्रैप्ड हो गए, तो बहुत ट्रैप्ड सा, बहुत स्टक सा महसूस कर रहे हैं, जहाँ फ्रस्ट्रेटेड हैं। कहीं ना कहीं किसी तरह के झगड़े हो रहे हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस भी हो रहे हो सकते हैं, इनके जो भी अपने हैं या सो कॉल्ड अपने हैं उनके साथ बन नहीं रही। जिन सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ही बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आप ही को अगर ज्ञान देते रहते थे कि भाई तुम समझ कर लो, तुम अंडरस्टैंड करो, तुम्हें समझना चाहिए, मेरा परिवार है, मेरी ये सिचुएशन है, मेरी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें बहुत समय से आपको अगर उस तरह की चीज़ें करे थे जहाँ ये आपके लिए कोई फेवर में कोई डिसीजन लेने, एक्शन लेने, स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब उसी दूसरी सिचुएशन में उन्हीं चीज़ों में या उलझे हुए, जो चीज़ों का ज्ञान आपको देते थे, जिन चीज़ों का एक्सक्यूजेज आपको देते थे, वही चीज़ें इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रैप करके रख रही हैं, जहाँ से इनका मन उन लोगों से, दुनिया से, सब चीज़ों से हटता नजर आ रहा है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही तो नहीं किया सही से, मैंने ही जब समय रहते चीज़ें नहीं की तो अब मैं ही भुगतूंगा ना, या मैं ही भुगतूंगी। तो ये इस समय कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं है, बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल टर्मोइल है। थर्ड सिचुएशन के साथ बहुत कुछ तना तनी वाला माहौल कह लीजिए, बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिससे गुजर रहे हैं। अपने आप को सबसे डिटैच करने के लिए काम में लगते हैं, और काम में लगते हैं तो आपका ध्यान आ जाता है और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं खुद से, जहाँ पर इन्हें लगता है कि उसने इतना साथ दिया था, मैं उसी के साथ क्यों इतना मैनिपुलेटिव हो गया, मैं उस तरह का बंदा या बंदी कैसे बन गई कि जहाँ पर एक कोई जो मेरे साथ सही कर रहा है, मैंने उसी के साथ चीज़ें अपने लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, या कुल्हाड़ी पर पैर मार दी, कि जहाँ पर जो मेरे लिए सही था उसको ही ना चुनकर मैंने अपने आप ही एक गड्ढे में खुद ही कूद गई। वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर ये बहुत स्टक एनर्जीज हैं इनकी। तो अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है, और करंट सिचुएशन में ये ट्रबल्ड हैं। तो इनकी एनर्जीज अभी यही चल रही है, उसमें तो कुछ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी 2 एनर्जीज हैं उसमें इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ
इनकी तरफ से गलतियां हो गई हैं, आप दूर जा रहे हो, समझ पा रहे हैं, लेकिन आपका सामना कैसे करें। इनकी एनर्जी, इनकी सोच में, इनमें एक परिवर्तन आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, एक ट्रांजिशन का फेज़ यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर एक रियलाइजेशन का फेज़ है, जहाँ इस इंसान को समझ आ रहा है जो दो सिचुएशन है, जो भी कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ ये डिसअपॉइंटेड हो रहा है कि मैंने कैसे डिसीजन ले लिया। तो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उलझे हुए हैं, इमोशनली भी बहुत ड्रेन्ड एनर्जीज हैं कि कोई भी इनको समझ नहीं पा रहा है। इमोशनली एक डिप्लीटिंग वाली एनर्जीज में है, जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे कि करें तो करें क्या। लाइफ में उथल पुथल है, एक तूफान आया हुआ है इमोशंस का, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। लाइफ में बहुत कुछ चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ डिफ़िकल्टी है जिससे गुजरे, और ये सब इसीलिए है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक कर्मा क्रिएट किया था आपके साथ गलत करके, आपको गलत उम्मीदें दिखाकर, गलत चीज़ें करके। उस समय हो सकता है इन्हें बड़े कॉन्फिडेंस रहा हो कि ये ही ज़्यादा चेज़ कर रही है, कर रहा है, यही मेरे लिए मर रहा है, मर रही है, लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है कि वो तो प्यार था और ये जो कर रहे थे वो मैनिपुलेशन था। तो अभी इनको इन्हीं के मैनिपुलेशन का, इन्हीं की लैंग्वेज में जैसे जवाब दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज इनकी हैं इस समय। तो अपने ही बनाए जाल में ये फंस गए हैं, उलझ गए हैं, और जहाँ पर अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें। तो अभी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सही। करंट सिचुएशन में लोग, दुनिया या सिचुएशन ही इन्हें जीने नहीं देगी, जहाँ इन्हें आप तक लौटना ही पड़ेगा। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इमोशनल फ्लक्चुएशंस रहेंगी जिससे गुजरेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स एक्स लेटर भी आया है, नीचे गिर गया तो एक्स भी है, और 5 आवर्स एंड 5 डेज तो बताया है। इनिशियल्स हैं, एक्स हो गया ZCNRIDEATP, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है? स्ट्रेंथ बहुत ट्रबल्ड हैं करंट सिचुएशन में, हिम्मत की कमी है, लोगों के हिसाब से मैनिपुलेशन में आए हुए हैं, बहुत बुरी तरह से अपने ही डिसीजन में ट्रैप्ड हो गए, अपनी ही चीज़ों में उलझ गए हैं। सेम एनर्जीज़ हैं ये, तो बहुत बुरी तरह से इमोशनली ड्रेन्ड इंसान है ये, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड है। करंट सिचुएशन बहुत में काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, जहाँ जैसे बहुत मजबूर होता है ना इंसान की, अपने मन का कुछ नहीं कर सकता, बहुत बुरी तरह से बंध गया है, उलझ गया है अपनी चीज़ों में। 8 ऑफ कप्स क्या है? कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जस्टिस है, कर्मा मिलता नज़र आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, जिन लोगों को इन्होंने चुना है वहीं डिसअपॉइंटेड है, किसी तरह के धोखे हैं। डिवाइन जजमेंट का टाइम है, न्याय मिल रहा है, लेसन्स मिल रहे हैं इन्हें। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये पूरी तरह से ट्रैप्ड हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देखिए कैसी एनर्जीज आ रही है। जो 2 सिचुएशन में इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना था, वहीं पर ही रो रहा है इंसान, परेशान हो रहा है, माथा पकड़ के बैठा है, रातों को सो नहीं पाता है, ना काम में मन लग रहा है, ना किसी और सिचुएशन में। खुद के ही डिसीजन, खुद के ही एक्शंस की डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा डीप रिग्रेट है, एक गिल्ट है, आत्मग्लानी है जिससे गुजर है, जहाँ इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया, आपके साथ जो किया बहुत गलत था। 8 ऑफ सोर्ड्स क्या है? केयरफ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना है, और ज़्यादा सिचुएशन में नहीं रहना है। जिन लोगों के हिसाब से बहुत समय से एडजस्ट कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, वहाँ पर जैसे खुशियाँ नहीं हैं, वहाँ कोई इनके सुख के बारे में सोचने वाला नहीं है, इनकी खुशियों के बारे में सोचने वाला नहीं कि ये क्या चाहते हैं, तो ये क्यों सबके साथ एडजस्ट करके चलें। तो ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बिल्कुल मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं ताकि आपकी तरफ लौट सकें, क्योंकि बहुत बुरे हाल में है इंसान इस समय, काफ़ी परेशान है। किसी तरह का धोखा, किसी तरह का ट्रिगर इन्हें मिला हो सकता है। कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं जहाँ इन्हें रियलिटी चेक मिल रही है कि कौन इनका अपना है, कौन पराया है, किसने इनको प्यार दिया था और कौन इनको धोखा दे रहा है, वो सब चीज़ें इन्हें नज़र आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम एनर्जीज ये भी हैं, कैसी एनर्जीज आ रही है? सेम। आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, आपका साथ बहुत याद आ रहा है, आपके जैसा कोई नहीं है, उस चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं।
बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, दिल में एक दर्द है, एक तकलीफ़ है आपको धोखा देने का। अब जैसे इन्हें पछतावा है, अभी तक ना हुआ हो इन्हें पछतावा, लेकिन अब इन्हें डीप रिग्रेट हो रहा है, एक डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये रातों को नहीं सो पा रहे हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, आपसे माफ़ी मांगे, आपको न्याय दे, आपकी तरफ लौटे हैं। इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, जहाँ इन्हें आपका साथ देना था इन्होंने अपने परिवार को चुन लिया, और वहाँ पर अब ये खुश नहीं, अब ये इन्हें लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो दो सिचुएशन को चुना है वहाँ पर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी ट्रबल्ड हैं, कर थक रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी इनको समझने वाला नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये अपने में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, करेज लाना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से मूव अवे करें, सेपरेशन को एंड करें। काफ़ी बड़ा बदलाव इनके जीवन में आ रहा है, इनकी लाइफ में आ रहा है, इस समय एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जो उथल पुथल है, जो रियलाइजेशन है, जो वेकनिंग है, जो सब चीज़ें हैं, इन्हीं के कर्मों का फल इन्हें मिल रहा है, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें आप ही की तरफ लौटना है। बहुत गलत कर दिया, बहुत समय ले लिया, बहुत मैनिपुलेट कर दिया, तो ये इंसान आपकी तरफ लौटेगा। आएंगे, ये आप ही की तरफ आएंगे, अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे। हर्मिट है तो बिल्कुल एक आत्मंथन से गुजरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट, एक सफरिंग रहेगी आने वाले समय में, जहाँ पर ये अचानक से आपकी तरफ एक्शन लेंगे। इनको इनकी अंतरात्मा जीने ही नहीं देगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले। जहाँ इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया, आपके प्यार को ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया, तो आने वाले समय में इस इंसान को उन सब चीज़ों का एहसास होने वाला है, और एक बहुत गहरा दुख, धक्का या शर्मिंदगी का इन्हें एहसास होगा, जहाँ पर ये अपनी सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड होते नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जीज है। 9 की वाइब्रेशन है, 999 आपको दिख सकता है आने वाले समय में। आने वाले 9 आवर्स 9 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और हाँ, और अगर राशियों की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सारे एलिमेंट, सभी राशियां हैं। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, तो 8 की वाइब्रेशन है, 9 है, 8 है एंड 2 है, 222 भी नज़र आ रहा हो सकता है। तो 2, 8 या 9 डेज, वीक्स या मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी, नवंबर, अगस्त या सितंबर आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 8, 17, 26, 2, 11, 20, 9, 18, 27 और 5, 14, 23, 4, 13, 22, 31, 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30। 8 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं, साथ में और कुछ हो सकती है क्या? हाँ, 19, 29, 26, 28, 25, 24, ये सभी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अगस्त हो सकता है, सितंबर है, फरवरी, नवंबर है, और जून है, मई है, अप्रैल है, मार्च, दिसंबर है, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।